Dude, you're embarrassing me in front of the wizards. हेलो भ्राता श्रीमैम्स। सो मार्वल बदल गया है ना? हाँ, मार्वल बदल गया है, बट फॉर गुड और बैड। मेरा उस पर एक नजरिया है। ऑनलाइन पढ़कर ऐसा लगता है कि कुछ लोग फेड अप हो चुके हैं। मार्वल उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था। जोक्स एंड कलर्स, मार्वल कुछ नया ऑफर नहीं कर रहा है। पर क्या सही में मार्वल उतनी गलतियां कर रहा है जितने कि उसे ताने पड़ रहे हैं? तो बताता हूँ मैं मार्वल की गलतियां, अच्छाइयां एंड उन्हें गलती को सही करने के लिए क्या तरकीबें लगानी चाहिए। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती से, एक्सपेक्टेशंस। सोचिए कि अगर सिविल वॉर या फिर ब्लैक पैंथर डिलीवर नहीं कर पाती, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड और हाई बार सेट करते हैं, बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करना जैसे कि शी हल्क, थॉर लव एंड थंडर, जिनके साथ हाई एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हो, वहीं की कदम फूंक के रखना होता है। वहां पे ही सबसे ज्यादा बड़ी गलतियां की गई हैं। थॉर 4 में क्रिस हेम्सवर्थ और टाइका वाइटिटी की जोड़ी रिटर्न कर रही थी विद नेथली पोर्टमैन एंड क्रिश्चियन बेल। वहीं शी हल्क में नए नए कैमियोज का अनाउंसमेंट हर दूसरे हफ्ते हो रहा था। और थॉर 4 के साथ तो स्पेसिफिकली जो सीन हुआ है ना, उसको कहते हैं डायरेक्टर्स पेट प्रोजेक्ट। बेसिकली टाइका वाइटिटी ने एक फेलिंग क्रिटिकली फ्रेंचाइज को बचाया थॉर रैग्नारोक के साथ। अब ऐसा बंदा जिसने एक हाईली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म दी हो और उसके बाद ऑस्कर जीता हो, उसे फ्री राइन दिया गया, कुछ भी कर तू, और उसने डिसाइड किया इम्प्रोवाइज करने का। हॉलीवुड में पहली बार नहीं हुआ। जे अब्राहम्स को स्टार ट्रैक 1 की सक्सेस के बाद स्टार ट्रैक 2 के लिए फ्री राइन दिया गया था, ओपन हैंड दिया गया था। इस वजह से स्टार ट्रैक 2 बिल्कुल भी उतना परफॉर्म नहीं कर पाती जितना स्टार ट्रैक 1 ने किया था। बट नाउ टोन, बहुत लोग कहते हैं कि मार्वल की टोन फिल्म टू फिल्म बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे हर फिल्म में होती है। लेकिन आप फेज 3 को उठाइए, वहां पे सिविल वॉर, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, ये सारी फिल्में एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। सोचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जमीन आसमान से अलग है। ब्लैक विडो और शैंग-ची एक दूसरे की ईस्ट और वेस्ट हैं। हाँ, नो वे होम और हॉकाई एक दूसरे के वर्ल्ड को एग्जिबिट करते हैं, बहुत क्लियरली दिखता है। लेकिन उसके बाद आने वाला मून नाइट उन दोनों से बिल्कुल ही ज्यादा अलग है। उसके बाद आने वाली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थॉर लव एंड थंडर से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा अच्छी है। दिक्कत यही तो पड़ती है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो कि इतना ज्यादा वाइल्ड हॉरर प्रोजेक्ट है, और उसको इस बात के ताने ज्यादा पड़ते हैं कि भाई ये फिल्म 1 बिलियन को छू नहीं पाई पूरी तरह, 50 मिलियन से रह गई। अब वो एक हॉरर फिल्म है, हॉरर फिल्म के लिए रिपीट ऑडियंस कम आती है, किड्स ऑडियंस कम आती है, और वो फिल्म चाइना में भी रिलीज नहीं हुई थी। इसके वजह से ये हुआ था। बट रेदर देन उस रिस्क को अप्रेज किया जाए, जो झूठी एक्सपेक्टेशंस लगा ली गई थी कि कैमियोज होंगे ही होंगे, वोल्वरिन और डेडपूल आएगा ही आएगा, उसकी वजह से उस फिल्म को लेट डाउन बता दिया जाता है। लास्ट 2 साल की सबसे बेस्ट बात थी मार्वल की म्यूजिक। पहले के फेजेस में एवेंजर्स आयरन मैन 3 का ही म्यूजिक था जो कि मुझे अच्छा लगा था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और थॉर रैग्नारोक का म्यूजिक अच्छा था, लेकिन वो बॉटम म्यूजिक था। लेकिन इस बार सब कुछ ओरिजिनल कंपोजिशंस थे। लोकी का म्यूजिक, वांडाविजन का म्यूजिक, मून नाइट का म्यूजिक, नो वे होम पुराने और नए स्पाइडरमैन के थीम्स को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करता है। और वहीं शैंग-ची फिल्म में फादर और सन दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक कंपोजिशंस हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का म्यूजिक भी वाइल्ड और ऑसम था। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अर्ली स्टफ फेज 3 से कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये फिनाले नहीं है। फेज 1 से कंपीट नहीं कर सकता क्योंकि उस पर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और फेज 2 उसके साथ है। इसकी सबसे बड़ी सिमिलरिटीज आयरन मैन 3 जो कि मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वो मैंडेरिन की ट्विस्ट की वजह से काफी ज्यादा कॉमिक बुक फैंस को बैडली रब करती है। उसके बाद थॉर 2 अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी। एवेंजर्स 2 एवेंजर्स 1 जितना कमा नहीं पाई थी। और एंटमैन की तो इतनी ज्यादा तारीफें कहीं भी नहीं होती हैं। और उसमें भी कुछ अच्छे स्टेप्स थे, जस्ट लाइक वकांडा फॉरएवर ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नो वे होम, वांडाविजन और लोकी इस बार थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्वल को करने की जरूरत है वो है कन्वर्सेशंस। लोग कितना भी बोल ले कि उन्हें आर रेटिंग चाहिए, खून खराबा चाहिए मार्वल में, तभी जाके उनके आत्मा को शांति पड़ेगी। लेकिन फेज 1, 2, 3 के सीजीआई या उसके खून खराबे को याद करके खुशी नहीं होता है, बल्कि वो कन्वर्सेशंस याद आती हैं। जैसे कि एवेंजर्स 1 में जब आयरन मैन और हल्क एक दूसरे से अपनी सुपर पावर्स और उससे जुड़े हुए पेन के डिस्कस कर रहे होते हैं। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन, ब्लैक पैंथर में टचाला और किलमॉन्गर की कन्वर्सेशंस, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस और गैमोरा और थैनोस और टोनी की स्टार्ट टू एंड कन्वर्सेशंस। वकांडा फॉरएवर के अलावा रिसेंट 2 सालों में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट, अमेजिंग, मूविंग कन्वर्सेशंस हों। एक क्वांटम महीने की सबसे बड़ी खामी ही यही थी कि वो फिल्म एट द सेंटर ऑफ इट फादर और डॉटर के बारे में है, लेकिन एक भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं थी जो बाप बेटी की बॉन्डिंग को एक बहुत ही ह्यूमन टच थे। जिन कन्वर्सेशंस की मैंने अभी रिसेंटली बात करी, वो सारी कन्वर्सेशंस बहुत ही ह्यूमन और रियल लगती हैं उस सुपर हीरो वाले वर्ल्ड में भी। अब तो बस इंतजार ही किया जा सकता है नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट है वो मार्वल की तरफ वापस कन्वर्सेशन को बदल दे। बदले ना बदले, मैं तो भाई टाइटैनिक के म्यूजिशियंस की तरह हूँ, जहाज डूब भी रहा हो मैं तो अंत तक खड़ा रहूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चलता हूँ क्योंकि आई है चांदनी मुझसे कहने यही, मेरी गली मेरे घर प्यार कर। ओके ब्रदर श्रीमान, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब से भाई।